हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं। एकार्थी शब्द जानना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसमें बोलते समय हमसे गलती हो जाती है। इसीलिए जैसे कि एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ तो समान देखने में लगते हैं परंतु उनके जो अर्थ है वह भिन्न होते हैं। इस तरह के शब्दों को एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे अमूल्य और बहुमूल्य। जैसे एक वाक्य बनाती हूँ, माँ का प्रेम अमूल्य है और हीरा बहुमूल्य है। तो आइए आज हम जानें कि एकार्थी शब्द क्या होते हैं और कुछ एकार्थी शब्दों के बारे में आज मैं बताऊंगी आपको। व्यय और अपव्यय ये दोनों जो हैं एकार्थी शब्द हैं परंतु इनके अर्थ में जो भिन्नता है वह मैं समझाती हूँ। व्यय जो है साधारण खर्च होता है और अपव्यय है वह फिजूल खर्ची को बताता है। जैसे कि जब भी हम कुछ जो चीज़ हमें नहीं खरीदना है फिर भी हम उसे खरीद कर जो खर्च कर लेते हैं वो जो खर्च है वो फिजूल खर्ची होता है। व्यय जो होता है वह खर्च जो होता है वो हमें करना जरूरी होता है, तब उस समय हम व्यय करते हैं। लेकिन जब हम जानबूझकर बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं तो वह अपव्यय कहलाता है। अब देखते हैं ईर्ष्या और द्वेष, इन दोनों में भी हम अंतर नहीं समझ पाते हैं। किसी की सफलता पर जलन होना, जब हमें किसी की सफलता, जब हमारा कोई दोस्त परीक्षा में पास हो जाता है, आप सोचकर देखिए जब दोस्त परीक्षा में अच्छे नंबर ले लेता है और हमें उससे कम नंबर मिल जाते हैं तब कभी हमारे मन में ईर्ष्या का भाव जन्म हो जाता है। पर इस तरह हमारे मन में एक बुराई, उसके लिए हमेशा के लिए खराबी नहीं आ जाती, वो फिर भी हमारा दोस्त रहता है। पर एक द्वेष है जो किसी कारणवश दूसरे की शत्रुता का भाव आ जाता है हमारे अंदर, उसके लिए जब शत्रुता का भाव आ जाए तब उसे हम द्वेष कहेंगे। ईर्ष्या, जब हम किसी का अच्छा देख लेते हैं तो मन में कुछ हमारे भावना आ जाती है, हम उसे ईर्ष्या बोलेंगे। और द्वेष मतलब किसी कारणवश दूसरे की जो शत्रुता के भाव आ जाते हैं हमारे अंदर, उसके लिए कड़ुता आ जाती है, खटास आ जाती है, तब हम द्वेष का शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए अब जानते हैं आलोचना और निंदा में अंतर। आलोचना ये दोनों भी एकार्थी शब्द हैं। आलोचना बिना पक्षपात के गुण दोष बताना। जब हम बिना पक्षपात के किसी के गुण और दोष बता देते हैं तो उसे आलोचना कहते हैं। इसे भी हम दोस्त के उदाहरण से समझेंगे। अगर हमारे दोस्त में कोई बुराई है तो हम उसकी आलोचना करके उसको बता देते हैं। लेकिन जो निंदा है, जब हमारा दोस्त हमारे साथ नहीं, जब हमारा कोई और व्यक्ति है जिससे हम पसंद नहीं करते, हम उसकी निंदा करते हैं। या कोई भी व्यक्ति, जब औरतें बाहर बैठकर किसी दूसरी औरत की निंदा करती है तो वह निंदा होता है। तो अब देखते हैं गूंथना और गूथना। गूथना जो है किसी माला की चोटी या बालों की चोटी, वह गूथना कहलाता है। लेकिन गूंथना आटे में कुछ पानी डालकर हम जो उसकी रोटी बनाने के लिए उसको तैयार करते हैं उसको बोलते हैं गूंथना। अस्त्र, आप जानते हैं अस्त्र के बारे में। अस्त्र और शस्त्र आपने दोनों सुने होंगे पर आपको इन एकार्थी शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा। अब हम देखेंगे अस्त्र, जो हथियार फेंक कर चलाया जाए, यानी कि हम जो फेंक कर चलाएंगे उस तरह का जो हथियार है वो अस्त्र कहलाएगा। जैसे कि बाण को फेंक कर चलाया जाता है तो वह क्या है, कहलाएगा अस्त्र। शस्त्र जो है कि जो हाथ में पकड़कर चलाया जाए उस तरह का जो हथियार है वह शस्त्र कहलाया जाता है। जैसे कि गदा आपको पता होगा जो हनुमान जी के हाथ में होती है, उस तरह का जो हथियार है वो शस्त्र कहलाता है। और अब देखते हैं पुस्तक और ग्रंथ। पुस्तक हम रोज पढ़ते हैं, सामान्य पुस्तक जो है वह पुस्तक कहलाती है और ग्रंथ जो होती है वो महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। जैसे रामचरितमानस है, गीता है, यह जो है ग्रंथ कहलाएगी। अब जानेंगे अगला 11वां नंबर का लज्जा। लज्जा जो है जब शर्म आती है, हमें कोई भी चीज़ करने में किसी को भी शर्म आती है तो वह कहलाती है लज्जा। लेकिन ग्लानि वह है कि जो किसी पाप या अपराध का अफसोस हो हमें, मतलब किसी ने अगर कोई गलती कर दी हो और उसके मन में जब ऐसा लग रहा हो कि मुझसे गलती हो गई है तो वह कहलाएगी ग्लानि, वह लज्जा नहीं कहलाएगी। लज्जा वह कहलाएगी जो कि कोई काम करने में या कुछ करने में शर्म आए या बात करने में शर्म आए, वह लज्जा कहलाएगी। ग्लानि एक गलती का परिणाम है, जो कि गलती के बाद अपराध हम महसूस करते हैं तो उसे ग्लानि बोलेंगे। मृत्यु, कोई भी साधारण व्यक्ति जब मरता है तो उस शब्द को मृत्यु तब उसकी जब मृत्यु होती है तो उसे मृत्यु कहा जाएगा जब वह मरता है। लेकिन निधन, जब किसी असाधारण व्यक्ति की मृत्यु होती है, जैसे कि जब
राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, उस समय उस तरह की जो मृत्यु होती है किसी फेमस व्यक्ति की, उसे हम निधन कहेंगे। स्नेह, बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह होता है। जब कोई बड़े, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं या तुम्हारे मम्मी पापा हैं और उनका तुम पर स्नेह है, प्रेम है, उसे बोलेंगे स्नेह। लेकिन जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, उनका कोई भी अनजान व्यक्ति भी देखकर उनके अंदर प्रेम की जो जागृति होती है वह वात्सल्य कहलाता है। तो वात्सल्य और स्नेह में यह अंतर है। कोई भी बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम स्नेह कहलाएगा, और छोटे छोटे बच्चों का किसी के भी मन में प्रेम उत्पन्न होना वात्सल्य कहलाता है। आदि और व्याधि, ये भी आपने सुना होगा, या थोड़ा कठिन है, लेकिन हम समझेंगे तो आपको समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। आदि मतलब मानसिक रोग। जब किसी को भी कोई मानसिक रोग होता है तो वह आदि कहलाएगा। और लेकिन शारीरिक रोग, जो कि किसी शरीर में आपको प्रॉब्लम हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, कुछ परेशानी हो गई, वह व्याधि कहलाएगी। आदि और व्याधि। घमंड और गर्व। घमंड वे शब्द है स्वयं को बड़ा एवं दूसरों को छोटा समझना। जब किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, वो स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझने लगता है, तब वह घमंड करने लगता है। और गर्व, जब कोई बहुत ही अच्छा कार्य करता है और उसके अंदर जब अभिमान आता है तो वह गर्व कहलाता है। जैसे अभी कोई बच्चा अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है और उसके अंदर थोड़ा मन में अभिमान आ जाता है कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिले, तो वह जो है वो गर्व कहलाता है। अब आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया है, और स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको अमूल्य और बहुमूल्य बताया था। तो आप कमेंट करके बताइए अमूल्य और बहुमूल्य दोनों एकार्थी शब्दों में के अर्थ क्या होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और यह वीडियो उपयोगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अस्त्र, आप जानते हैं अस्त्र के बारे में। अस्त्र और शस्त्र आपने दोनों सुने होंगे, पर आपको इन एकार्थी शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा। अब हम देखेंगे अस्त्र, जो हथियार फेंक कर चलाया जाए, यानी कि हम जो फेंक कर चलाएंगे उस तरह का जो हथियार है वो अस्त्र कहलाएगा। जैसे कि बाण को फेंक कर चलाया जाता है, तो वह क्या है, कहलाएगा अस्त्र। शस्त्र जो है कि जो हाथ में पकड़कर चलाया जाए, उस तरह का जो हथियार है वह शस्त्र कहलाया जाता है। जैसे कि गदा आपको पता होगा, जो हनुमान जी के हाथ में होती है, उस तरह का जो हथियार है वो शस्त्र कहलाता है। और अब देखते हैं पुस्तक और ग्रंथ। पुस्तक हम रोज पढ़ते हैं, सामान्य पुस्तक जो है वह पुस्तक कहलाती है, और ग्रंथ जो होती है वो महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। जैसे रामचरितमानस है, गीता है, यह जो है ग्रंथ कहलाएगी। अब जानेंगे अगला 11वां नंबर का लज्जा। लज्जा जो है, जब शर्म आती है, हमें कोई भी चीज़ करने में किसी को भी शर्म आती है तो वह कहलाती है लज्जा। लेकिन ग्लानि वह है कि जो किसी पाप या अपराध का अफसोस हो हमें, मतलब किसी ने अगर कोई गलती कर दी हो और उसके मन में जब ऐसा लग रहा हो कि मुझसे गलती हो गई है, तो वह कहलाएगी ग्लानि। वह लज्जा नहीं कहलाएगी। लज्जा वह कहलाएगी जो कि कोई काम करने में या कुछ करने में शर्म आए या बात करने में शर्म आए, वह लज्जा कहलाएगी। ग्लानि एक गलती का परिणाम है, जो कि गलती के बाद अपराध हम महसूस करते हैं तो उसे ग्लानि बोलेंगे। मृत्यु, कोई भी साधारण व्यक्ति जब मरता है तो उस शब्द को मृत्यु जब उसकी जब मृत्यु होती है तो उसे मृत्यु कहा जाएगा, जब वह मरता है। लेकिन निधन, जब किसी साधारण व्यक्ति की मृत्यु होती है, जैसे कि जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, उस समय उस तरह की जो मृत्यु होती है किसी फेमस व्यक्ति की, उसे हम निधन कहेंगे। स्नेह, बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह होता है। जब कोई बड़े, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं या तुम्हारे मम्मी पापा हैं और उनका तुम पर स्नेह है, प्रेम है, उसे बोलेंगे स्नेह। लेकिन जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, उनका कोई भी अनजान व्यक्ति भी देखकर उनके अंदर प्रेम की जो जागृति होती है वह वात्सल्य कहलाता है। तो वात्सल्य और स्नेह में यह अंतर है। कोई भी बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम स्नेह कहलाएगा, और छोटे छोटे बच्चों का किसी के भी मन में प्रेम उत्पन्न होना वात्सल्य कहलाता है। आदि और व्याधि, ये भी आपने सुना होगा, या थोड़ा कठिन है, लेकिन हम समझेंगे तो आपको समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। आदि मतलब मानसिक रोग।
जब हमें कोई मानसिक, जब किसी को भी कोई मानसिक रोग होता है तो वह आदि कहलाएगा। और लेकिन शारीरिक रोग, जो कि किसी शरीर में आपको प्रॉब्लम हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, कुछ परेशानी हो गई, वह व्याधि कहलाएगी। आदि और व्याधि। घमंड और गर्व। घमंड वे शब्द है स्वयं को बड़ा एवं दूसरों को छोटा समझना। जब किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, वो स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझने लगता है, तब वह घमंड करने लगता है। और गर्व, जब कोई बहुत ही अच्छा कार्य करता है और उसके अंदर जब अभिमान आता है तो वह गर्व कहलाता है। जैसे अभी कोई बच्चा अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है और उसके अंदर थोड़ा मन में अभिमान आ जाता है कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिले, तो वह जो है वो गर्व कहलाता है। अब आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया है और स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको अमूल्य और बहुमूल्य बताया था। तो आप कमेंट करके बताइए अमूल्य और बहुमूल्य दोनों एकार्थी शब्दों में के अर्थ क्या होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और यह वीडियो उपयोगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।